हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार सचिवालय के लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 4 का टेस्ट नंबर फर्स्ट लगाने वाले हैं। आप में से जो भी लोग इस चैनल पर नए हो, क्लास को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप एक बार टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आपको ज़रूर PDF चाहिए होगा। ध्यान दें, जो लोग नए हो, क्लास को पहली बार देख रहे हैं, आपके लिए ये बात कही जा रही है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नहीं तो आप फिर एबीसी एकेडमी लिख करके टेलीग्राम पे सर्च करिएगा। चैनल का जो लोगो है, जिस कलर का भी आप देख रहे हो, शो करेगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। 150 प्लस PDF दिया जा चुका है, आप वहाँ से PDF लेकर के पढ़ सकते हैं। इस बुक के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। बिहार सचिवालय का प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 4 में टोटल 12 सेट दिया गया है, जिसमें कि 10 प्रैक्टिस सेट और 2 सेट है जो प्रीवियस ईयर का, यानी कि जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, जो कैंसिल कहिए कि होने को था, नहीं था, क्या क्या है वो आपको अच्छे से पता है क्या होना है उसका 2 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि 23 और 24 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का है। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 और केंद्रीय बजट 2023-24 के बारे में कुछ डेटा यहाँ पे दिया गया है, उसका भी क्लास आपको जल्द ही मिल जाएगा। आप लोग क्लास को ध्यान से देखिए, क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ध्यान रखें, 10 से 12 सवाल करेंट अफेयर्स से पूछा जाएगा। करेंट अफेयर्स देखना हो, क्लास के लास्ट में थंबनेल शो करेगा, उस चैनल पर आप लोग जरूर आकर के जुड़ जाइएगा। काफ़ी लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं, 15-20 के आसपास वीडियो बिहार सचिवालय के टाइम में वहाँ पे दिया गया था, जो काफ़ी बेस्ट था और बहुत सारा सवाल था जो उन्हीं 12-15 वीडियोज़ में से आया था। आप लोग ज़रूर वहाँ पे आ जाए, आपके सचिवालय के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट वहाँ पे आपको मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। 1756 में सिराजुद्दौला इन सब में से किसके बाद बंगाल के नवाब बने थे? सही जवाब हो जाएगा अलवर्दी खान। देखिए, 1756 में सिराजुद्दौला ना अलवर्दी खान के बाद बंगाल के नवाब बने थे, आपको ये ध्यान रख लेना है। आपको एक बात और समझना पड़ेगा, 1740 ईस्वी की जो गिरिया करके युद्ध था, गिरिया का युद्ध हुआ था, इसी युद्ध में ना सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार कहा गया था अलवर्दी खां। अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बना था। और इसके बाद अगर पूछेगा सिराजुद्दौला, आपको बता देना होता है। नंबर सेकेंड है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? गाय का नहीं हुआ है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हाथी का, गैंडा का, जो फिर आपका बाघ है, हिरन है, इन सब का अंकन हुआ है, इसे आप ध्यान रखेंगे। और गाय को पूछेगा किस काल में महत्व दिया गया था? गाय को महत्व वैदिक काल में दिया गया था। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ए राइट आंसर, चोल साम्राज्य जो है ये ग्राम पंचायत के लिए क्या था? काफ़ी ज़्यादा फेमस था, यानी कि स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के लिए। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक जो थे, उनका नाम बताइए। ए राइट आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र रहे थे। जैन संप्रदाय में जो प्रथम विभाजन हुआ था ना जैन में, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले समझिए, पहला जैन महासभा जो है कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। कब? 300 BC में हुआ था। किसके अध्यक्षता में की गई थी? स्थूलभद्र में। इसमें क्या हुआ था? जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गया था। नंबर 15 बताइए, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन नंबर आपको डी बताना है, सुबुद्ध हो जाएगा राइट आंसर। चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी और इन सब में से किसके वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच में हुआ था? आपको यहाँ पर गहरवाल बता देना होता है। देखिए, चंदावर की लड़ाई ना मोहम्मद गोरी और गहरवाल वंश के जो कन्नौज के जयचंद थे, इन्हीं के बीच में हुआ था। ध्यान रखें, 1194 ईस्वी में 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गहरवाल राजा जयचंद को क्या किए थे? पराजित किए थे। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? ऑप्शन नंबर आपको भी बताना है, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने ही रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। सवाल पूछा जा सकता है कब हुआ था? 1792 में।
दक्षिण भारत जो है आपका, यहाँ का जो 12 महल क्षेत्र है, 12 महल एरिया था, इसी जगह पर सबसे पहले लागू किया गया था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक, साथ ही साथ मद्रास प्रेसिडेंसी में अगर पूछेगा इसे किसने लागू किया था, तब आपको याद रख लेना है थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो वर्ष 1820 ईस्वी में, कब 1820 में किसने, थॉमस मुनरो ने, कहाँ पर, मद्रास में क्या किया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। आ जाइए नंबर 18 पर। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में निम्न में से किस स्थान पर किया गया था, ढाका हो जाएगा ए राइट आंसर। भारत ने किस वर्ष में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को आश्रय दिया था, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी बताना होता है 1959 में, ठीक है। कब दिया गया था, 1959 में गुरु जो हैं दलाई लामा, इनको आश्रय दिया गया है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि जो अभी दलाई लामा है ना, 14वें नंबर के दलाई लामा, इनका रियल नाम क्या है। रियल नाम आप याद कर लेंगे। और आपको एक बात यहाँ पे, आप में से मैक्सिमम लोगों को पता हो, जिनको नहीं पता हो ध्यान रखें, दलाई लामा किसी एक का नाम नहीं है, एक ये पद है। जैसे पद होता है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उसी तरह से दलाई लामा एक पद होता है। और इनका रियल नाम अभी जो है तेनजिंग ग्यात्सो करके है। ध्यान रखें, यह एक पद है और नाम चेंज होते रहता है, क्योंकि जैसे सरकार बदलता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन सब का भी नाम बदलता है, सेम उसी प्रकार से है। पंडित मदन मोहन मालवीय को इन सब में से किसके नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है, ऑप्शन नंबर बी सत्यमेव जयते, आपको याद रख लेना है। मालवीय जी को महामना के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अब चलिए 26 पर आ जाते हैं। बताइए बार काय किसमें अनुपस्थित होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर, टंडल सिंड्रोम में बार काय अनुपस्थित रहती है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन उपस्थित होता है, 27 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे कोकेन प्राप्त किया जाता है, ए राइट आंसर, एराथ्रोजाइलम कोका से। ध्यान रखें, कोकेन जो है ना, एराथ्रोजाइलम कोका नाम का एक, कहिए कि उष्णकटिबंधीय मौसम का एक पौधा होता है, झाड़ी होता है, झाड़ी जैसा पौधा होता है, इसी से ये मिलता है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि का नाम, ऑप्शन नंबर बी इंटरफेरॉन सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे निम्न में से ठोसों में चालकता का सही क्रम कौन सा होगा, ऑप्शन आपको ए सही कर देना है, ठीक। नंबर 41 पर आ जाइए। चौथी से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, बी राइट आंसर हो जाएगा। किसकी हुआ करती थी, पल्लवों की राजधानी हुआ करती थी। चौथी से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच में कांचीपुरम पल्लव साम्राज्य की राजधानी थी। पल्लव वंश का संस्थापक पूछा जाता है तो आपको सिंह विष्णु बताना है। अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था, डेट बताइए, ऑप्शन ए वर्ष 1861 से 65 तक अमेरिका में गृह युद्ध चला था। किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था, ए राइट आंसर, 26वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में। इसी के द्वारा क्या हुआ था, रियासत के पूर्व शासक की उपाधि और जो विशेष अधिकार दिया गया था इसे खत्म कर दिया गया था, समाप्त हो गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिका और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है, ए राइट आंसर, अनुच्छेद 74 के तहत किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद ऑप्शन नंबर आपको सी टिक करना होता है, राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करने का काम करता है। और इसकी स्थापना पूछा जाता है कब हुआ था, आपको 6 अगस्त
52 को बताना होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी? ए राइट आंसर मंडल आयोग के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह सभी व्यक्तियों और समुदायों को किसी भी धर्म को धारण करने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। सही बात है। इसमें निर्माताओं ने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का मॉडल चुना। सही है। यह राज्य को धर्म के मामले में कोई कानून बनाने से रोकता है। गलत है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव पर भी रोक लगाता है। यह भी सही कथन है। ऑप्शन सी बिल्कुल गलत दिया हुआ है। बेनेलक्स के अंतर्गत कौन कौन से राष्ट्र आते हैं? यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लग्जमबर्ग बताना होता है। देखिए आप यहाँ पे ध्यान दें, जैसे बेनेलक्स लिखा हुआ है ना, अगर आप इसे इंग्लिश में लिखेंगे ना तो कुछ इस तरह से आता है, BENELUX। ठीक है। BE से हो जाता है बेल्जियम, NE से नीदरलैंड और LUX से होता है लग्जमबर्ग, यानी कि तीनों का नाम का शॉर्ट फॉर्म है। इसे आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय पूछा जाता है कहाँ पर है, इसके लिए आपको ब्रुसेल्स बताना होता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पर। 1990 में निम्नलिखित में से किस विषय पर सिफारिशें देने के लिए दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था? सी राइट आंसर हो जाएगा, चुनावी सुधार के लिए किया गया था। भारत के संविधान के भाग इन सब में से किस में कह रहा है कि देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? ऑप्शन आपको डी 13 बताना है। संविधान का जो भाग 13 है ना, इसमें ना देश के भीतर आप व्यापार और वाणिज्य की मतलब जो आपकी जो स्वतंत्रता है इसके बारे में दिया गया है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 58 पर। बताइएगा इसमें कि 57 भी है ना। अच्छा, दिए गए कथन और परिघटनाओं में से कौन सुमेलित है? यहाँ पे आप ध्यान रखें, नंबर फर्स्ट कह रहा है ना, परिक्षेपित माध्यम विद्युत क्षेत्र में गति करता है वैद्युत परासरण। ये सही हो जाएगा। देखिए कहने का मतलब परिक्षेपित माध्यम की विद्युत क्षेत्र में गति जो है ना, ये विद्युत परासरण कहलाता है। नंबर सेकेंड देखिए, सेकेंड में आप समझिए, विलायक के जो अणु हैं ये अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक की ओर जाने की क्रिया प्रतिलोम जो दिया हुआ है, अगर पूछेगा इसे क्या कहते हैं, इसके लिए आपको ना परासरण बताना होता है, जो कि गलत दिया हुआ है। नंबर थर्ड पे देखिए कह रहा है आवेशित कोलाइडी कण लगाए गए विद्युत विभव के प्रभाव से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर जो गति है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, गति करते हैं। जो परासरण दिया हुआ ये गलत हो जाएगा। वैद्युत कण संचालन यहाँ पे करता है, यानी कि तीसरा भी गलत है। और नंबर चौथा दिया हुआ है, यह भी आपका गलत है। नंबर फर्स्ट बस सही है, आप इसे याद कर लें। विद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग निम्न में से किन धातुओं के शुद्धिकरण हेतु किया जाता है? ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न अम्लों में से कौन प्रकाशिक समावयता नहीं प्रदर्शित करती है? ए राइट आंसर हो जाएगा, मौलिक अम्ल प्रकाशिक समावयता प्रदर्शित नहीं करती है। निम्न में से किसकी आकृति पिरामिडीय है? नंबर 60 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BF3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 71 पर। 71 नहीं 76 पर आइए। MSP में वृद्धि ने किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन से इन सब में से किसके उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया? यहाँ पे राइट आंसर याद करिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गेहूं और चावल के लिए तैयार किया गया है, जो कि ऑप्शन सी है सही। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय स्तर का कर है जिसे वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST में शामिल कर दिया गया है? ए राइट आंसर उत्पाद शुल्क सही जवाब है।
जीएसटी आपको ध्यान रखना है, जिसे आप वस्तु एवं सेवा कर कहते हो। 1 जुलाई 2017 से ये लागू हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र के 193वें सदस्य देश के रूप में दक्षिणी सूडान को संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल किया गया है? डी राइट आंसर, वर्ष 2011 में शामिल किया गया है। यहाँ पे कह रहा है कौन सा एक सही मैच किया हुआ नहीं है, बताइए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी देखिए, पुलित्ज़र पुरस्कार क्या ये धर्म में प्रगति के लिए मिलता है? तो यहाँ पे समझिए, पुलित्ज़र पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका का एक कहिए कि पत्रकारिता और साहित्य रचना के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? 80 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कांडला क्या है? ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला कहाँ पर? गुजरात में है, कच्छ की खाड़ी में है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नंबर 86, बेकेलाइट का निर्माण निम्नलिखित में से किसके बीच अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर, फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा राइट आंसर। फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया के द्वारा बेकेलाइट का निर्माण किया जाता है। इनमें से कौन, बताइए, आहार संतुलित न होने के कारण होने वाला रोग है? ए राइट आंसर हो जाएगा। हिन जातनित रोग कहा जाता है। हिन जो ताजनिक करके रोग होता है, ताजनित रोग, ये आहार संतुलन नहीं होने की वजह से होता है। पायरिया के बारे में आप ध्यान रखें। पायरिया ना मशूरा कमज़ोर करने का काम करती है। दांत में जो तेज़ दर्द होता है, ये पायरिया रोग में होता है। कोशिका में असमान वृद्धि को पूछा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसे आप जानते हो ना, कैंसर कहते हैं। चलिए बताइए, प्रोटीन में कितने बताना है पाए जाते हैं? कितना बंद होता है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि के लिए आपको ऑप्शन नंबर बी टिक करना होता है। ब्रूनर ग्रंथि है, अंतःस्रावी नहीं है। दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है। ए राइट आंसर, विवर्तन और गुणता के द्वारा दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ को आप क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। नंबर आ जाइए 91 के बाद 101 पर। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार किस राज्य के वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई है? सी राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश में नहीं हुआ है, सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान पानी में तैरती है? ऑप्शन नंबर आपको डी टिक करना होता है। झावा यानी कि प्यूमिस जो है ना, ये क्या होता है ना, चट्टान है जो कि पानी में तैरते रहती है। केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान व्यक्त किया गया है? ए राइट आंसर, 5.9%। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाए जाने वाले किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए राइट आंसर, लाल लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा सही जवाब। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश का नाम? दक्षिण अमेरिका का पूछा, ऑप्शन नंबर आ जाइए ए पर ही, क्योंकि ब्राज़ील इन सब में से सबसे बड़ा है। ब्राज़ील जो है ना, चिली और इक्वाडोर के अलावे अगर पूछेगा 10 देश के साथ और ये सीमा बनाने का काम करती है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है? सी राइट आंसर, 14 दिसंबर को बनता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एक? ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में एक स्वायत्तशासी अंतर सरकारी संगठन है। वर्ष 2022 में फुटबॉल के लिए महिला एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको क्या बताना था? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक बात समझिए, एशियाई महिला फुटबॉल है ना, इसका जो 20वां वाला संस्करण है, इसका जो आयोजन है ना 2022 में भारत में हो चुका है। चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर जीत लिया था ये जो संस्करण है, इसे भी आप याद रखिएगा। मेज़बानी भारत ने किया था और जीता है चीन ने।
निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ का वह कौन सा देश है जिसने एकल मुद्रा यानी कि यूरो को स्वीकार नहीं किया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, स्वीडन ने नहीं किया है। यूरो संघ की स्थापना पूछा जाता है कब हुआ था? 1958 में की गई थी। पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है बताएं? बेनिन की राजधानी है पोर्टो नोवो, बेनिन देश की राजधानी है। लाइबेरिया की राजधानी पूछेगा तो मोनोरोबिया करके बताइएगा, ठीक है। लाइबेरिया है ना, इसकी राजधानी पूछा जाता है मोनोरोबिया। अंगोला की राजधानी का नाम है लुआंडा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। बताइए निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? सही जवाब ऑप्शन नंबर आपको यंग का मापक टिक करना है सी। पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल भरा रहता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेरिकार्डियल द्रव रहता है। यहाँ पे बताइए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी पर ध्यान दें, 2Mg + O2 = 2MgO हो जाएगा सही जवाब। यहाँ पे नंबर 119 है, दिया हुआ विलियन वगैरह का मान इतना है। सबसे जो विलियन में जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है सबसे अधिक होगी कहाँ पर? यहाँ अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए आप यहाँ पे क्लास को रोक कर ऑप्शन ए आपको टिक करना होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर है। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर आपको बी बताना होता है। विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में गैल्वेनोमीटर की यूज की जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पर। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तराखंड राज्य से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चोलिया। चोलिया कहाँ का? उत्तराखंड का है। राउफ जो नृत्य है ये जम्मू कश्मीर का क्या है? काफ़ी ज़्यादा फेमस नृत्य है। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर निम्नलिखित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करिए। सबसे पहले आप ऐसे समझें, ऑप्शन नंबर सी आपका सही दिख रहा है। सबसे पहले हो जाएगा लक्षद्वीप 6.3%, इसके बाद आ जाएगा आपका गोवा, फिर आता है चंडीगढ़ और फिर आता है पुडुचेरी। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 दिसंबर 2022 को अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? सी राइट आंसर, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को किया गया है। 3 जून 2022 को किसे टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? सी राइट आंसर हो जाएगा, रश्मि साहू को। 15 अगस्त 2022 को पीएम मोदी द्वारा घोषित 5 प्रण में से क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, आपसी सहयोगात्मक सोच शामिल नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विंबलडन राइट आंसर। किस राज्य को संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार 6 जून 2022 को दिया गया? ऑप्शन नंबर बी बताना होता है, मेघालय को मिला है। नंबर 138, 13 जुलाई 2022 को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा के रूप में विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लेह को किया जा रहा है। 13 जुलाई ना 2022 का जो डेट था, इस डेट को ना देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा के रूप में लेह हवाई अड्डा को विकसित किया जा रहा है। स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का जो अनावरण है ये 9 जुलाई 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर किया? ऑप्शन ए राइट आंसर, श्रीनगर में किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बीइंग गांधी शीर्षक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा है? लास्ट नहीं, इसके बाद भी शायद और कुछ क्वेश्चन है, देखेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पारो आनंद हो जाएगा राइट आंसर। बीइंग गांधी के लिए आपको क्या टिक करना होगा? पारो आनंद टिक करना होता है। 141, 42, 43, 44, चलिए 46 में बताइए, चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व इन सब में से कौन से हैं? इन सब में से कौन सा है? तो यहाँ पे आप ऐसे समझिए ना, ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए, कैल्शियम। कैल्शियम चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई को क्या कहते हैं? बी राइट आंसर, हर्ट्ज। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य
पिछले सदस्य से किसके द्वारा कह रहा है कि समूह द्वारा अलग होता है। इसके लिए आपको डी टिक करना होता है मेथिलीन के द्वारा। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य ना पिछले सदस्य से मैथिलीन समूह के द्वारा अलग होता है। आप इसे ना C-CH2 के रूप में इसे आप लिखते हो, इसे भी ध्यान रखिएगा। सही विकल्प चुनकर देखिए, एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा क्या होता है, घटती है। ये आप जानते हो, आपको सी टिक कर देना है। 150 क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिएगा। आपका बी R/4 राइट आंसर आ जाएगा। करेंट अफेयर्स देखना चाहते हैं, थंबनेल आपको शो कर रहा है, आ जाइए इस चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए इसे।